इस वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आप लोग किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं एज पर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जो नए नियमावली बन गई है, जो नया आपका पॉलिसी है, उसके तहत अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रही है कि हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। स्टूडेंट आप लोग चाहे बीए का एडमिशन कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, आप लोग एक स्टेज को तो पार कर चुके होंगे जिसमें आपने अपनी प्राइमरी डिटेल्स डाली होंगी, है ना, एकेडमिक डिटेल डाली होंगी, और आप लोग जब नेक्स्ट करके इस वाले पेज पे आए होंगे जहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से मैं कौन सा वाला सब्जेक्ट का सिलेक्शन करूं। तो मैं वही सब चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट नियम के अनुसार बता रहा हूं। जानकारी के लिए एक और बात बता दी जाए, वर्ष चल रहा है 2023 और ये महीना है सितंबर जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं और उन्हीं बदलावों को मद्देनजर रखते हुए चीजें यहाँ पर आपके सामने आपको समझाई जा रही है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को ध्यानपूर्वक कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी आपकी हो गई कोर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट की, क्लियर। दूसरी कैटेगरी आप लोगों की हो जाएगी यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट की, क्लियर। तीसरी कैटेगरी आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी एईसीसी वाली, है ना। इसको थोड़ा लाइट कलर से कर देते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो आपकी एईसीसी से हो जाएगी। चौथी कैटेगरी जो आपकी होगी वहां पर वो आपको देखने को मिल जाएगी एसईसी से। पांचवी कैटेगरी जो आपकी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी जीई से, और जो छठी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी वीएसी से। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आप लोग जब अपने एडमिशन करते थे तो आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन करते थे, कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आप इस वाली लिस्ट से चुनते थे, प्लस साथ में एक आप ईवीएस का सब्जेक्ट भी चुन लेते थे और अपनी फीस पे करके एग्जामिनेशन दे देते थे। बट अब क्या हो गया है, अब यूनिवर्सिटी में बदलाव हो गए हैं। अब क्या हो गया है, ये सारा सब्जेक्ट सिलेक्शन का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो ये वाला पैटर्न अब नहीं रहा। अब क्या है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं इन अलग अलग ग्रुप से। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि ये बना दिया फर्स्ट ग्रुप, ये बन गया आपका सेकंड ग्रुप, ये बन गया आपका थर्ड ग्रुप, ये बन गया आपका फोर्थ ग्रुप, ये वाला बन गया फिफ्थ ग्रुप, और ये वाला बन गया आपका सिक्स्थ ग्रुप। तो ग्रुप वाइज यहाँ पर आपको हर ग्रुप से कुछ कुछ सब्जेक्टों को उठाना है, और कितने उठाने हैं, कितने लेने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करी जाए कि ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 का मतलब हुआ कि कोर सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट, जो कि ये फर्स्ट लिखा हुआ मैंने, इसमें से आपने चुनने हैं 3 सब्जेक्ट कोई से भी। उसके बाद जो माइनर ग्रुप वाला है उसमें से चुनना है आपने कोई भी एक सब्जेक्ट। फिर एईसीसी से भी आप केवल एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एसईसी वाले से भी आप एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जीई वाले से भी आप एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और वीएससी वाले से भी आप लोग एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो मैं बारी बारी आप लोगों को ये सब चीजें अब लाइव यहाँ पर एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला फॉर्म जो है ये सब्जेक्ट लिस्ट बनी हुई है जो बच्चे का बीए में एडमिशन हो रहा है, बीए फर्स्ट में, तो उस वाले स्टूडेंट का ये फॉर्म है। तो आप लोगों का चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, सबका हो, तो इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोर सब्जेक्ट, मेजर या माइनर जो भी कुछ है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप बता दिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कोर या मेजर वाले ग्रुप के, जो मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप बोला था अभी। इस ग्रुप में से आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट चुन लेना है, एनी 3। ठीक है, एनी 3 सब्जेक्ट। अब मैं मान लो यहां पर से चुन लेता हूं एक इंग्लिश, एक मैंने यहां पर से आपका म्यूजिक का चुन लिया, ठीक है, और मैं एक यहां पर से चुन लेता हूं पॉलिटी। तो मैंने इनमें से 3 सब्जेक्ट चुन लिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है एनी 3, क्लियर। और मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में भी लिखा है ग्रुप 1 से हम चुनेंगे 3 सब्जेक्ट। तो मैंने 3 चुन लिए। बारी आती है माइनर वाले ग्रुप की। अब माइनर वाला कहाँ है, देखो माइनर वाला सब्जेक्ट का ग्रुप ये रहा। इसके लिए हमने क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्टों की लिस्ट आ जाएगी, 1 2 3 4 बहुत सारा। अब हमने इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट को चुन लेना है। ठीक है, ठीक इसी तरह स्किल इनहेंसमेंट वाले कोर्स में भी हमने यहाँ पर क्लिक करके सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी और उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, इनमें से भी हमने कोई एक सब्जेक्ट को चुन लेना है, क्लियर। इसी तरीके से
एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज में से भी हमने यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट देखनी है। इस लिस्ट में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट हम लोगों ने चुन लेना है। वैल्यू एडेड कोर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मुख्यतः रूप से ईवीएस देखने को मिलेगा और उसमें से आपने एक ही सब्जेक्ट को चुन लेना है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, जो ये वाला ग्रुप था सबसे ऊपर वाला, उसमें आपने 3 चुने, बाकी इसमें से एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक और वैल्यू एडेड में से भी एक। इसके बाद आता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये जेनरिक इलेक्टिव में से हम कितने चुनेंगे बच्चों? इसमें से भी आप एक ही सब्जेक्ट चुनेंगे, बट यहाँ पर इतना इजी नहीं है कि जैसे यहाँ पर जस्ट क्लिक करा और सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चुन लिया आपने। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। क्या सिस्टम है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 12th क्लास सब्जेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि स्टूडेंट ने जो 12वीं क्लास में सब्जेक्ट लिए थे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो 12th क्लास पास होगा बच्चा वही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, है ना, कोई भी ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के लिए उसे कम से कम 12वीं पास होना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 12th पास करी है। अब 12th पास का नियम होता है बच्चों, कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं, बट आप लोगों की मार्कशीट में या तो 6 होंगे या 7 होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें 5 भी होंगे सब्जेक्ट, लेकिन मिनिमम ये है कि 5 सब्जेक्ट होने ही है। आपने क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट को इस वाली लिस्ट से चुनना है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 12th में इंग्लिश था, बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, हिंदी था, 4 ये हो गए, और 5वां मेरे को यहाँ से ये इसी के साथ हमें एक और लिस्ट मिलेगी, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर से मेरा हिस्ट्री भी था। ठीक है, तो मैंने कुल मिला के ये 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए कि मेरे 12th में ये वाले सब्जेक्ट थे। एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर 12th में आपके 5 से ज्यादा है तो आप 6 या 7 सब्जेक्ट को मत चुनिएगा इस लिस्ट में से। आप अपने 12th में से कोई से भी 5 सब्जेक्ट इन वाली लिस्टों में से, जो लिस्ट बनी हुई है इसमें से आप लोग चुन लीजिएगा। आपने चुन लिया, उन सब्जेक्ट के आगे आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपने इस अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना, इस अप्लाई वाले बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो ये पेज था ये फ्रीज हो जाएगा। दैट मींस वो सब्जेक्ट अब आपके फ्रीज हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अप्लाई वाले बटन पे जैसे क्लिक करा वो सब्जेक्ट फ्रीज हो गए, तो आपने देख लिया भैया आपने 12th के भर दिए। अब क्या होगा, ये जेनरिक इलेक्टिव वाली लिस्ट आपके लिए बनके तैयार हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के आधार पर ये जेनरिक इलेक्टिव वाली सब्जेक्ट की लिस्ट आपके लिए ऑनलाइन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्टों की लिस्ट दिखेगी और इसमें से भी आपने कोई एक सब्जेक्ट चुन लेना है। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ गए? ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से ये सब चीजों को चुनना है। अब बात आ जाती है कि कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है, ध्यान सुनना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसके जो 12th में सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको कहा कि 12th के कोई भी 5 सब्जेक्ट चुनने हैं, लेकिन अगर हो ऐसा रहा है कि भाई 12th में मेरे पास 5 सब्जेक्ट तो जो भी मैं चुन रहा हूं उसमें से इस लिस्ट में केवल 4 ही सब्जेक्ट है, 5वां तो है ही नहीं, तो आप लोग इस नन पे क्लिक कर देना, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो इस पे क्लिक कर देना और अप्लाई पे क्लिक कर देना। फिर क्या होगा, आप लोगों के सामने यहाँ पर लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से आप लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना और उस पे आप क्लिक कर देना, तो वो सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव के उसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर की जो मोटी मोटी बात आई, हमने क्या करा, हमने सारे ग्रुप में से, जैसे मैं आपको यहां पर अब इसमें लिख देता हूं, जेनरिक इलेक्टिव से हमने एक सब्जेक्ट का चयन करा। क्लियर? इसके पहले हमने जो ये लिस्ट थी यहाँ पर, ये मेन सब्जेक्ट वाली, ये कोर सब्जेक्ट वाली, यहाँ से भी हमने कोई 3 सब्जेक्ट चुने थे, और इसके पहले क्या था, ये माइनर सब्जेक्ट, स्किल इनहेंसमेंट, एबिलिटी, वैल्यू एडेड, इन सब में से भी हमने एक एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करा था। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर, आप मान के चलिए, हम लोगों ने कितने सब्जेक्ट चुन लिए। चलिए मैं यहाँ पर दोबारा से इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और देखते हैं। सबसे पहले हमने इस वाली सब्जेक्ट लिस्ट से, ये कोर वाली लिस्ट से हमने कितने सब्जेक्ट सिलेक्शन करे थे, 3 मैंने यहां से चुने थे। ठीक है, एक एक हमने इन सब में से चुन लिया था, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो ये कितने हो गए टोटल, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, है ना। 4 ये, 3 वो, 7, और जेनरिक इलेक्टिव 12th के आधार पर जो लिस्ट आई थी उसमें से हमने एक सब्जेक्ट चुन लिया। तो 4 और 3 7 और 1 ये, कुल मिलाकर के हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, टोटल के टोटल 8 सब्जेक्ट हम लोगों ने चुन लिए। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि इन 8 सब्जेक्टों में से जो ये माइनर वाला सब्जेक्ट है ना, इसका एग्जाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, ये होगा आपका सेकंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम। क्लियर? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये सब रहा पूरा किस तरीके से आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है।
एक बार आप लोगों ने सब्जेक्ट को सिलेक्शन कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है वेरीफाई सब्जेक्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक टिक का साइन आ जाएगा और उसके बाद ये जो आपकी फीस है यहाँ पर प्रोग्राम फीस, एग्जामिनेशन फीस, इसका आपको लेटेस्ट और अपडेट फिगर दिख जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जहां तक मुझे याद है 4000 से लेकर के 6500 रुपए के आसपास ही रहने वाला है। और फिर जैसे ये फीस स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद आपने डन और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे के लिए प्रोसीड कर देना है। दैट मीन्स कि आपने पेमेंट पोर्टल से जो भी आपको सुटेबल मोड लगता है आपने उसको सेलेक्ट करके अपनी फीस को यहाँ पर पेड कर देना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग बात समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मैंने आपको पूरा बता दिया सब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्शन करने हैं। कोर और मेजर वालों में से आपने तीन चुनने हैं। दोबारा यहां पर लिख देता हूं, कोर और मेजर वालों में से जो ये है पहली लिस्ट, इसमें से आपने 3 सब्जेक्ट चुनने हैं। बाकी माइनर, एईसीसी, एसईसी, जीई, वीसी, इन सब में से आपने एक एक सब्जेक्ट चुनना है। दैट मीन्स कुल मिलाकर के 8 हो रहे हैं, बट 8 में से जो माइनर वाला सब्जेक्ट आप चुनेंगे इसका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में ना होकर के सेकंड सेमेस्टर में होगा। बस इतनी सी बात है और सब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोगों ने इस तरीके से करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से मदद मिला होगा और जो आपका एक प्रॉब्लम था, एक आपको टेंशन था कि किस तरीके से मैं क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करूं, उसका आपको सॉल्यूशन मिला होगा। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और एक जानकारी भरी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।